हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी आर्ट ट्यूटोरियल्स विद कोमल। और आज का डीआईवाई है दिवाली से रिलेटेड। दिवाली क्योंकि दिवाली आने वाली है तो उसकी डेकोरेशन से रिलेटेड है। तो ये मेरा दूसरा डीआईवाई है इस बार की दिवाली का। इससे पहले का वीडियो तोरण का है, लिपन आर्ट के तोरण का है, वो आप प्लीज़ चेक करिएगा ज़रूर और बताइएगा कि कैसा बना है वो। और इसमें मैं इस वीडियो में आपको बनाना सिखा रही हूँ डीआईवाई लैम्प्स। ग्लास बॉटल की लैम्प्स हैं। तो ये कॉफ़ी की बॉटल्स हैं मेरे पास, तो उनको मैं यूज़ कर रही हूँ। इसको क्लीन कर लिया है पहले और अब इसके ऊपर मैं तो यहाँ पर सिंपल सी ये फ्लावर की डिज़ाइन बना रही हूँ। आप चाहे तो यही बना सकते हैं या फिर कोई और भी अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। अब ये इस तरह से मैंने पूरी बॉटल पे डिज़ाइन बना दी और बाकी की दो बॉटल यहाँ पर मैं तीन बॉटल्स यूज़ करूँगी। तो तीनों पे मैंने अलग अलग तरह की डिज़ाइंस बनाई हैं। और अब ये पहली बॉटल पे मैं एक फेविक्रिल का 3D आउटलाइन ले रही हूँ, गोल्ड मेटेलिक गोल्ड। उससे ये पूरे मैं आउटलाइन करूँगी जो भी मैंने डिज़ाइन बनाई है। आप जो लिपन आर्ट के लिए कोन हम यूज़ करते हैं आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो जो भी मार्बल पाउडर कोन आता है या फिर डीआईवाई लिपन आर्ट के लिए जो कोन्स बनते हैं, अगर आपको जानना है कि कैसे लिपन आर्ट के लिए कोन बना सकते हैं पीओपी से या फिर वॉल पुट्टी से, तो आप मेरे चैनल में लिपन आर्ट से रिलेटेड वीडियो देखिएगा, तो उसमें मैंने शेयर किया हुआ है आपको। यहाँ पर मैं क्योंकि ये फेस्टिव सीज़न है तो गोल्ड और रेड का तो कॉम्बिनेशन हमेशा रहता ही है किसी भी फेस्टिवल में इंडिया के, तो इसलिए यहाँ पर मैं गोल्ड और ये सिल्वर आउटलाइनर का यूज़ कर। ये डिज़ाइन मेरे को बहुत ही प्यारी लगी है, इसको पैस्ले डिज़ाइन कहते हैं। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, ज़्यादातर सारे के सारे सिंपल ही लिए हैं मैंने डिज़ाइंस, जो कि आप इजीली बना सकते हैं। जब सारी हमारी बन जाएंगी, सारी आउटलाइन हो जाएगी, तब इन बॉटल्स को कम से कम आपको 3 to 4 आवर्स ड्राई होने के लिए रखना पड़ेगा आगे प्रोसीड करने के लिए। जब तक पूरी तरह से सूख ना जाए तब तक आप आगे कुछ ना करें इसमें। और इसमें मैं जैसे कि ये लैम्प्स हैं तो इसमें मैं ग्लास कलर्स का यूज़ करूँगी। जब तक ये ड्राई हो रहे हैं तब तक मैंने इन लैम्प्स को हैंग करने के लिए मैं रोप बनाऊँगी। तो रोप में मेरे पास ये ब्रॉकेट की पट्टी रखी हुई थी, तो उसका यूज़ कर रही हूँ। तो उसमें मैंने पतली पतली 3 स्ट्रिप ले ली हैं। ये एक्चुअली 1.5 मीटर के करीब की एक स्ट्रिप है। तो इसको मैंने या तो आप पैर से दबा के भी या किसी के हेल्प से भी आप एक जने को किसी को पकड़वा दीजिए और फिर इसको पूरे घुमा के और फिर डबल कर लीजिए, तो ये ऐसी रोप सी बन जाएंगी। फिर इनको हार्ड करने के लिए यहाँ पर मैं फेविकॉल और वाटर का मिक्सचर यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा हल्का, ना ज़्यादा लिक्विडी हो मिक्सचर और ना ही गाढ़ा रहे, इस तरह का मिक्सचर आपको बनाना है। अब इसमें इन रोप्स को पूरा डुबो दीजिए अच्छे से, ये फेविकॉल में डिप हो जाएंगे फेविकॉल के मिक्सचर में, जिससे कि ये ना हार्ड हो जाएंगी और ये मतलब इजीली आप जो अपने लैम्प्स को हैंग कर सकते हैं। अब उनको मैंने ड्राई करने के लिए लटका दिया है बाहर क्लिप की हेल्प से, ताकि वो इजी अच्छे से ड्राई हो जाए और स्ट्रेट रहें। अब यहाँ पर ग्लास कलर्स करना शुरू करेंगे। हमारी जो बॉटल्स हैं वो भी ड्राई हो चुकी हैं। इधर ये वाटर बेस्ड फेविक्रिल के वाटर बेस्ड ग्लास कलर्स हैं ये, तो इनको थोड़ा आराम से करना होता है क्योंकि इसमें बबल्स आने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो अगर जब भी बबल्स आएँ तो या तो आप टूथपिक की हेल्प से उन बबल्स को तुरंत फोड़ दीजिए, या फिर मैं यहाँ पर लाइनर ब्रश है, पतला सा ब्रश है, मैं उसका यूज़ कर रही हूँ, उससे बबल्स को फोड़ रही हूँ। अब ये बॉटल क्योंकि ये ट्रायंगुलर शेप में बॉटल्स हैं तो ये ईज़िली नहीं रख पा रही थी मैं, और इसको बिल्कुल फ्लैट रखना है ग्लास कलर्स को करने के बाद, क्योंकि ये बहुत ही लिक्विडी होते हैं तो ये बह जाते हैं एक साइड में।
तो इसलिए उनको मैंने बॉटल का सहारा देकर, मतलब स्ट्रेट रखने के लिए कुछ भी सहारा देके आप उसको रख दीजिए ड्राई होने के लिए। पहले एक साइड पूरा अच्छे से ड्राई हो जाएगा, तभी आप दूसरी साइड में पेंटिंग कर पाएंगे। और ये जैसे जैसे ड्राई होते जाए तो ये थोड़ा सा कम लगने लगता है, तो आप दोबारा से कोट कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर डबल ट्रिपल कोट करी है कई कलर्स में, सारे कलर्स में मतलब डबल ट्रिपल के करीब कोट्स करी है। मतलब एक कोट हल्का सा ड्राई हो गया है, साइड में हो गया है, तो उसको फिर से कलर कर दिया है मैंने। तो इस तरह से 2-3 बार कोट करने के बाद ये ऐसा हुआ है। अब ये एक साइड ड्राई हो गया है, अब दूसरी साइड हम लोग उसी तरह से प्रोसीड करेंगे जैसे हमने पहले किया था। और कलर्स अपने पसंद से आप जो भी कलर यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। अभी जैसे बबल्स आते जा रहे हैं तो उनको ब्रश की सहायता से मैं हटाती जा रही हूँ साथ के साथ। अभी देखिए सिंगल कोट में ऐसा रहता है, जब ये ड्राई हो जाएगा तब ये बिल्कुल बहुत लाइट हो जाता है, तो उसके ऊपर एक बार और मैंने 3 कोट्स करे थे, तो आप देख लीजिए आपको कैसा सही लगता है, उतने कोट्स आप यूज़ करिए। ये देखिए मैं दोबारा से कोट्स कर रही हूँ सब पे। अब ये बॉटल पूरी सूख गई हैं। एक्चुअली ये पूरे पेंट करने में, सूखने में और पेंट करने में, ग्लास कलर्स को पेंट करने में मेरे को पूरा ऑलमोस्ट पूरा दिन ही हो गया। मतलब मैंने आफ्टरनून में 2 PM के करीब स्टार्ट किया था करना, और ये शाम हो गई है, शाम के 6 बजे तक मैं अब ये पूरा कंप्लीट हो पाया है, क्योंकि बीच बीच में मेरे को छोड़ना पड़ रहा था ड्राई करने के लिए उसको। अब यहाँ पर जो हमारी रोप्स बनाई थी मैंने, वो भी ड्राई हो गई हैं, वो भी हार्ड हो गई हैं और सही मजबूत भी हो गई हैं। ये यहाँ पर ये बैंगल यूज़ कर रही हूँ मैं, एक्चुअली ये मैं यूज़ नहीं करती हूँ और ये थोड़ा सा पुराना सा हो गया है, तो उसको यूज़ करूँगी हैंग करने के लिए। और यहाँ पर बॉटल्स में वायर यूज़ कर रही हूँ उसको हैंग करने के लिए, मतलब एक लैंप की तरह से इस पर वायर लगाएंगे जिससे कि वो हैंगेबल हो जाए। तो इस वायर को अच्छे से आप प्लास की हेल्प से पूरा टाइट कर दीजिए और ये एक हैंडल की तरह से बना दीजिए इस वायर की हेल्प से। अगर आपके पास वायर नहीं है तो आप जो जूट रोप होती है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, उससे अच्छे से बांध के आप उससे भी हैंडल बना सकते हैं। एक्चुअली टांगने के लिए हमें कुछ चाहिए, और थोड़ा ध्यान से काम करिएगा ताकि आपके हाथ में लग ना जाए। इस तरह से करना है। अभी यहाँ पर टेप, पहले मैंने सोचा कि यहाँ पर मास्किंग टेप में लगा के इसको कवर कर दूँ और उसके ऊपर फिर मैं पेंट कर दूँगी। फिर तो मैंने एक पे मास्किंग टेप पूरा अप्लाई कर दिया था, तो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। और फिर मेरे को ध्यान आया कि मेरे पास लेस लेस रखी हुई है मेरे पास पतली वाली, तो क्यों ना मैं उसका यूज़ करूँ, तो इसलिए फिर मैंने लेस का यूज़ किया है बाकी सब पे। तो लेस को इसी तरह से आप पूरा कवर कर दीजिए हैंडल को और उसकी नेक को भी। तो इसके लिए आपको ग्लू गन या फिर कोई हार्ड जो ऑल फिक्स ग्लू होता है वो उसका यूज़ करना पड़ेगा, उससे ही ये अच्छे से स्टिक हो पाएगी। तो मैंने ये फेविकॉल से करने की कोशिश करी तो है, पर ये नहीं हुई। फिर बाद में मैंने हॉट गन ग्लू से ही इन सबको फिक्स किया है। अब ये इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ, जो बैंगल है उसमें मैंने सारी रोप्स को बांध दिया है, मतलब उनको खोल के और ऐसे नॉट सा बना दिया है। अब इनको बॉटल्स को इस तरह से हैंग करूँगी कि एक सबसे नीचे थोड़ी सी, एक उससे थोड़ी सी ऊपर, एक उससे ऊपर थोड़ी सी ऊपर, इस तरह से। तो इस तरह से हैंग करेंगे इन बॉटल्स को। जो भी एक्स्ट्रा आपकी रोप बच रही है अगर, तो उसको आप सिजर से कट कर दीजिए और गांठ अच्छे से लगाइएगा, क्योंकि कांच का है तो ऐसा ना हो कि लूज़ आप बांधें और वो फिर गिर जाए। तो ये हमारी लैंप्स बन के तैयार, DIY लैंप्स बन के तैयार हो गई है। तो बताइएगा कमेंट में कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आप नए हैं इस चैनल में, ताकि आपको आगे और भी अच्छे सुंदर DIYs मिलते रहें। यहाँ पर मैंने जो
एलईडी लाइट्स होती हैं बैटरी वाली, वो यूज़ करी हैं और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। चलिए फिर मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और नए DIY के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।